24 तारीख का करंट अफेयर है, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो का पहले पढ़ते हैं। उसमें टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। पहला अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। कितना राज्य है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते एवं पेंशन है, ठीक है। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। अनुसूची 4 में राज्यसभा निर्वाचन सीटों का उल्लेख है। अनुसूची 5 में SC ST का क्षेत्र है। अनुसूची 6 में क्या है? हाँ, 4 राज्य के बारे में है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, शॉर्ट में ATM है। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में सूची है, इसमें है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची, ठीक है। 3 गो सूची है। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है, ठीक है। 22 गो भाषा है। और पहले कितना मूल इसमें कितना था? 14 गो, ठीक है। उसके बाद 3 गो संशोधन हुआ। पहला संशोधन 21वें में कौन सा भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 1992 में दूसरा संशोधन भाषा में आया 71वां, उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। हाँ, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। इसका शॉर्ट ये मतलब ट्रिक है नमक। और 92 संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? हाँ, 4 को भाषा को जोड़ा गया है, मैथिली, नेपाली, संताली, बोडो और 2003 में बोडो, डोंगरी, संथाली और नेपाली। हाँ, मैथिली, संताली, डोंगरी और बोडो, ठीक है। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन। हाँ, पहला संविधान संशोधन है 1951 में, ठीक है, भूमि सुधार का। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। हाँ, दल बदल है। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज। हाँ, पंचायती राज है, ठीक है। कितना विषय है इसमें? 29 को। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। हाँ, नगर निगम और नगर प्रशासन, ठीक है। ये 74वां संशोधन, संविधान संशोधन 1993 में। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद बताना, ठीक है। पहला अनुच्छेद में क्या है? राज्य और यूटी है, ठीक है। 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है, ठीक है। और 14 से 18 में क्या है? विधि के समक्ष समानता है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 का क में विचार प्लस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्लस प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। और 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। और 21 का क में शिक्षा का अधिकार। हाँ, शिक्षा का क, शिक्षा मतलब 21 का ये शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 23 में क्या है? अंगों की तस्करी और बेगार प्रथा और बाल श्रम। हाँ, प्रतिबंध है, ठीक है। अंगों का तस्करी, बेगार प्रथा और बाल श्रम का प्रतिबंध है, ठीक है। 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 25 में क्या है? अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है। और 37 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज। 37 में DPSP है, ठीक है। और 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज। 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य। 39 में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का ए में। हाँ, 39 का ए में निःशुल्क विधिक सहायता है, ठीक है। और 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। हाँ, ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू मतलब अभी चल रहा है बात इस पे, 44वें में है, ठीक है। 47 में क्या है? पोषण का अधिकार, ठीक है। 50 में क्या है? हाँ, पृथक्करण है कार्यपालिका और न्यायपालिका का। 51 में क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय संधि। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है, ठीक है। 51 का कॉम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी, ये रशिया से लिया गया है, रूस से, ठीक है। अब 52 में क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति। हाँ, 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 54 में निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल, ठीक है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। हाँ, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। 55 में क्या है? निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि है 55 में, ठीक है। 56 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल है। 57 में पुनर्निर्वाचन। हाँ, पुनर्निर्वाचन है, री इलेक्ट, ठीक है। 58 में क्या है? योग्यता और अर्हता। हाँ, योग्यता और अर्हता है। 59 में क्या है? शर्तें। हाँ, शर्तें हैं। 60 में शपथ। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग। 61 में महाभियोग है। 63 में उपराष्ट्रपति। 63 में उपराष्ट्रपति है। 71 में चुनाव विवाद। हाँ, चुनाव विवाद 71 में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा ना। 72 में क्या है? समाधान। हाँ, राष्ट्रपति का क्षमादान है 72 में, ठीक है। ये 75 में क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। 76 में महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी है, ठीक है। अभी कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमनी अभी, ठीक है। और 79 में क्या है? संसद है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। और 80 में क्या है? राज्यसभा का उल्लेख। राज्यसभा का उल्लेख है, ठीक है। 81 में लोकसभा। हाँ, लोकसभा का है। 85 में लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन है 85 में, ठीक है। 108 में संयुक्त बैठक। ज्वाइंट सिटिंग हुआ है, ठीक है, 3 बार हुआ है संयुक्त बैठक। 110 में क्या है? धन विधेयक है, ठीक है, मनी बिल। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्त विवरण है, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। हाँ, 123 में है अध्यादेश है राष्ट्रपति का। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और 143 में परामर्श है। 129 में अभिलेख न्यायालय। हाँ, 129 में है अभिलेख न्यायालय। 148 में सीएजी है, ठीक है। पहला कौन थे सीएजी? निरहरी राव, ठीक है। 153 में क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल के। और 161 में राज्यपाल का क्षमादान। हाँ, राज्यपाल का क्षमादान है। ये मृत्युदंड और मार्शल लॉ को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। 164 में क्या है? एडवोकेट जनरल। 164 में और ये मुख्यमंत्री है। 164 में मुख्यमंत्री है। 165 में एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल है, ठीक है। राज्यपाल इसको चयन करता हाँ, राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, ठीक है। 126 में क्या है? रीट जारी करता है। 226। हाँ, सॉरी, 226 में रीट जारी करता है ये। और 239 का ए में क्या है? दिल्ली। हाँ, दिल्ली के बारे में है। 243 से 243 वो क्या है? स्थानीय स्वशासन। हाँ, पंचायती राज के बारे में है, स्थानीय स्वशासन। 244 में 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। 266 में संचित निधि है, ठीक है, संसद का। संसद के पास रहता है। हाँ, संसद के पास रहता है ये। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि, ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास रहता है। और 279 का ए क्या है ये? जीएसटी। हाँ, जीएसटी का उल्लेख है। कब लागू हुआ ये? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, ठीक है। कौन सा ये था? 101वां संशोधन। हाँ, 101वां संशोधन, ठीक है। 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग है, ठीक है। 15वीं वित्त आयोग कौन? एनके सिंह और 16 हाँ, अरविंद पनगड़िया 16 नंबर के। 15 नंबर के हैं एनके सिंह। 300 में क्या है? अनुसूचित जाति का आरक्षण। हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण के बारे में है, ठीक है। 300 का ए में क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति वाला की भाग 12 में है ना। 315 में क्या है? यूपीएससी है, ठीक है। 324 निर्वाचन आयोग। 324 में है निर्वाचन आयोग। 343 में राष्ट्रीय भाषा। 343 में है राज्य भाषा, ठीक है। 338 में क्या है? एनसीएसटी।
NCSC है, NCSC और 338 का ए में है NCST, ठीक है। 38 में NCSC और 38 का ए में है NCST, ठीक है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात 3 बार। राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। अभी तक 3 बार लग चुका है। 356 में? राष्ट्रपति शासन। 356 में है राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। 360 में? वित्तीय आपात। 360 में है वित्तीय आपात। कितना बार लगा अभी तक? एक बार भी नहीं। हाँ, अभी तक नहीं लगा। 368 में? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन है, ठीक है। कौन से भाग में संविधान संशोधन? भाग 20 में। कौन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। 370? जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा से समाप्त। हाँ, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा कुछ मतलब समाप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं 24 जनवरी का, ठीक है। हाल ही में सुरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? ईरान ने, ठीक है। क्या है कैपिटल इसका? ईरान का कैपिटल तेहरान है, ठीक है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? Q100, ठीक है। Q100 ठोस ईंधन पर आधारित है, ठीक है। ऐसे क्रायोजेनिक मतलब ईंधन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ ठोस ईंधन का यूज किया गया, ठीक है। कितने किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है? 750 किलोमीटर, ठीक है। और ये एक्सपो 8 और पोएम 3 कितने किलोमीटर में छोड़ा गया? 650 ना? 650 किलोमीटर। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया? C-58 से, ठीक है। 57 से क्या छोड़ा गया था? आदित्य L1। 56 और 55 दोनों सिंगापुर का है, ठीक है। DSAR, क्या नाम था उसका? DSSAR। फाल्कन 9 से अभी लॉन्च किया गया है वो G-SAT 20 SpaceX कंपनी ने छोड़ा है, ठीक है। भारत का है लेकिन SpaceX ने छोड़ा है, ठीक है। वो मतलब तारों का अध्ययन के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, सुपरनोवा जो बनता है ना, तारा जब खत्म होता है तो उस सब का अध्ययन के लिए उसको छोड़ा गया है। नूर उपग्रह को लॉन्च करने वाला कौन देश है? ईरान, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर कौन सी जल संधि को जोड़ती है? हाँ, हरमुज जल संधि इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। ईरान की राजधानी हो गया दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ पर है? ईरान में है, ठीक है। ईरान का संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस, ठीक है। रामसर कहाँ स्थित है? ईरान में। हाँ, ईरान में, ठीक है। वर्तमान में रामसर साइट कितने हैं? 75। हाँ, 75 गो, ठीक है। G-SAT 20 फाल्कन 9 से ये हो गया, ठीक है। स्पेसएफ कंपनी ने छोड़ा है। C-58 ये सब हो गया। आदित्य L1 हो गया। हाँ, चांद पर लैंडर करने वाला 5वां देश कौन है? जापान है, ठीक है। 5वां। 4 को देश पहले ही जा चुका है, USA, रूस, चीन और भारत। अब दक्षिण क्षेत्र में सबसे पहला गया है भारत, ठीक है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? देखें क्वेश्चन 78 को 76 78वें है, ठीक है। डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। विश्व की लघु संसद, हाँ, कितना UN महासभा को कितना देश है इसमें? 193 को टोटल देश है, ठीक है। और 26 जनवरी 2024 के महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि कौन है? डेनिस फ्रांसिस है, ठीक है। और UN के पहले महासचिव कौन है? ना, पहला ट्रिग वैली है, नॉर्वे के, ठीक है। अभी जो वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। पुर्तगाल की है, पुर्तगाल। UNSC अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? अस्थायी हाँ, अस्थायी का 2 साल है, ठीक है। अस्थायी कितना देश है? 5 गो। हाँ, अस्थायी 5 गो देश है, ठीक। हाँ, अस्थायी 10 गो, ठीक है। हाँ, अस्थायी वालों के पास वीटो पावर है, ठीक है। किसी एक ने भी अगर मना कर दिया तो वो काम नहीं होगा, ठीक। वो बिल पारित नहीं होगा। UN महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष है विजय लक्ष्मी पंडित। UN की मुख्यालय किस द्वीप के ऊपर है? किस द्वीप? हाँ, मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। मैनहट्टन द्वीप है। कब हुआ स्थापना इसका? UN
24 अक्टूबर 1945। हाँ 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो वही वाला था, टेनिस फ्रांसिस। अच्छा 2 नंबर यही था। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? ताई क्यू यिंग। हाँ ताई चू भींग है ना, इंग सॉरी। इंडिया ओपन किस खेल से है? बैडमिंटन से। हाँ बैडमिंटन से है, ठीक है। इंडिया ओपन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? केडी यादव स्टेडियम। हाँ केडी यादव स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी केडी यादव, ठीक है, कुश्ती में जीते थे। इंडिया ओपन 2024 के प्रमुख विजेता कौन है? पुरुष विजेता कौन है? सी यू की, चीन के हैं, ठीक है। इंडिया ओपन 2024 के पुरुष डबल्स विजेता? हाँ सात्विक। विजेता है सात्विक चिराग। डबल्स में उप विजेता है। हाँ डबल्स में उप विजेता है। हाँ डबल्स में उप विजेता सात्विक और चिराग है, ठीक है। हाँ विजेता इसमें साउथ कोरिया है। हाँ हुएन संग कहाँ के थे? चीन के थे, ठीक है। किसके दरबार में आए थे ये? हाँ हर्षवर्धन के दरबार। हर्षवर्धन सिर्फ लिखा। हाँ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हाँ ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग को का पुस्तक का नाम सी यू की, ठीक है, सी यू की है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? सात्विक और चिराग को, ठीक है। इसमें कितना राशि दिया जाता है? 25 लाख, ठीक है। खेल का सबसे बड़ा यही है, ठीक है। अगर भारत का बोला जाए तो भारत रत्न, ठीक है। अभी आएगा एक क्वेश्चन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी? कोपेनहेगन, ठीक है। कांस्य पदक जीतने वाले ये बैडमिंटन चैंपियन में एच प्रणय जीता, ठीक है। थॉमस कप, उबेर कप और ओरियंस कप, ये तीनों बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। ओरियंस कप की विजेता कौन है? प्रियांशु राजावत, ठीक है। मलेशिया विजेता मलेशिया ओपन का एच प्रणय, ठीक है। स्विस कप और इंडोनेशिया कप के जीतने वाले? हाँ स्विस कप और इंडोनेशिया दोनों का सात्विक चिराग है, ठीक है। कनाडा ओपन कौन जीता? हाँ कनाडा बोले तो लक्ष्य सेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। ये बिहार के मतलब सीएम रहे हैं। हाँ 1977 से 1979 तक, ठीक है। हाँ गैर कांग्रेसी सीएम, ठीक है। हाँ जननायक कहते हैं इनको, कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है। भारत रत्न पहला हाँ कब स्टार्ट हुआ? 1954 में, ठीक है। पहला किसको मिला था? हाँ 1954 तीनों को मिला था। 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजागोपालाचारी, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल कब मिला था? 1930 में। हाँ 1930 में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। भारत रत्न 2019 में किसको 3 जन को मिला है, क्या कौन कौन है? नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। हाँ नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। प्रणब मुखर्जी 2019 में, प्रणब मुखर्जी ये रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। मरणोपरांत पहला किसे मिला है? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और 2 को विदेशी को भी मिला है, कौन कौन है? हाँ 2 विदेशी है, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फर खान ना, गफ्फर खान। पहले खिलाड़ी जिसे अवार्ड मिला है, किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर। हाँ भारत रत्न इन्हीं को मिला, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। और पहले संगीतकार जिसे मिला है? एस सुब्बलक्ष्मी। हाँ एस सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। 1998 में। हाँ और पी रवि कुमार को कब मिला था? 1999 में, ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में, ठीक है। उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में है? 18 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा?
हमारा संविधान हमारा सम्मान। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है। मरणोपरांत कब शुरू हुआ? मरणोपरांत कब शुरू हुआ? ये क्या है? 1955। इसको छोड़। वो नोबेल वाला ही। हाँ, इसको यहाँ अभी बंद कर दिया है। हाँ, मतलब इसको मरणोपरांत अभी नहीं दिया जा रहा ना। नोबेल पुरस्कार को मतलब नहीं दिया। भारत रत्न मरने नोबेल पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया बंद कर जाएगा। दिया। अब बंद कर दिया। बाकी रत्न तो मिल सकता है। मरणोपरांत बंद। हाँ, तो अभी भारत रत्न तो दे मरणोपरांत जो भारत रत्न बंद किया है। नहीं, मरणोपरांत भारत रत्न ही तो इसको मिल रहा है। तो उसको मिला है, उसके बाद बंद कर दिया है। मरने के बाद भारत रत्न अब नहीं मिलेगा। हाँ, নোবেল তো যেটা এখন চালু ওটাই না দিত, যেটা ওই কোর্স করতে হঠাৎ করে নেক্সট ইয়ার ওটা দিত না নোবেল। हाँ, हाँ, मरणोपरांत बंद किया है। कोई भी अवार्ड मरणोपरांत के बाद नहीं दिया जाएगा। कोई भी हो मतलब ये नोबेल खाली नोबेल पुरस्कार। ভারত রত্নটাও মরণোপরান্ত দিলে নাই। इसको देख लेना। कानूनी सलाह प्रदान कौन से ऐप्स कानूनी सलाह प्रदान कौन से ऐप से है? न्याय सेतु। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ कौन सा है? कितने नंबर का है? 75वें वाला। कुल संविधान संशोधन अभी तक कितना को हो चुका है? 106, ठीक है। 106 में क्या था? नारी शक्ति बंधन। हाँ, नारी शक्ति बंधन, ठीक है। इसमें 33% आरक्षण दिया गया ना महिलाओं को। और ये कब लागू हुआ? ये नारी शक्ति बंधन 29 सितंबर 2023। 29 सितंबर 2023, ठीक है। और बिल है 128। 128वां नंबर का बिल है, ठीक है। कुल अनुच्छेद पेश किया था अर्जुन मुंडा ना, अर्जुन मेघवाल। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, हाँ, अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री ने इनको मतलब लाया था, पेश किया था, ठीक है। कुल अनुच्छेद और भाग कितने हैं? अनुच्छेद 395 भाग 22। हाँ, टोटल अनुच्छेद 395 और भाग 22 हुआ, ठीक है। और कुल अनुसूची मूल में कितना था? हाँ, अभी 12 हो गया है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। हाँ, 1946 24 मार्च 1946, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना घोषणा की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाँ, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ? 17 सितंबर 2023। हाँ, ठीक है, 17 सितंबर 2023। मोदी का ही बर्थडे है, मोदी का बर्थडे, ठीक है। ये मतलब परंपरागत जो करते आ रहा ना काम, जैसे लोहार हो गया, बुनकर हो गया। हाँ, कश्मीर में इसकी शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पे शुरुआत हुआ इसका। पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। हाँ, नहीं, राज्य में नहीं बोलना है, राज्य में नहीं, हाँ, सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कितने वर्ष का, मतलब कब तक लागू, ये टारगेट रखा है? विश्व में 2050 और हाँ, भारत में 2070, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? उदाहरण, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर है, ठीक है। श्री राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? मैं कानून मंत्री है वो, श्री चंद्रकांत सोमपुरा। वो मूर्ति बनाया था अरुण योगी राज। हाँ, ये नागर शैली में बना है, ठीक है। श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार श्री अरुण योगी राज, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैसूर के। मैसूर, कर्नाटक में मैसूर, ठीक है। कर्नाटक अभी बहुत फेमस हुआ कि किसके लिए? यहाँ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। हाँ, प्लेटफॉर्म सबसे लंबा है और HAL का, हाँ, बेंगलुरु में है। कर्नाटक में ही है एक्चुअली, कर्नाटक बेंगलुरु है नहीं है। हाँ, कौन सा सुरंग? हाँ, डायमंड बोर्स के लिए फेमस हुआ है गुजरात, ठीक है। हाँ, गुजरात सबसे बड़ा ऑफिस अभी तक पूरा दुनिया का, ठीक है। डायमंड बोर्स 9 टावर उसमें, ठीक है। 65,000 कैपेसिटी है उसमें, लोग इतना काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? 60 हाँ, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है।
हाँ ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कितना राशि मिलता है इसमें? 15 लाख 51 लाख रुपए। 51 लाख। हाँ 23 में कौन कौन सा संस्थागत था, कौन कौन सा 2 संस्था था? 23 में था ना 2 संस्था, ये क्या नाम था, लिखा होगा कहीं। ये था ना, उड़ीसा का आपदा प्रबंधन था और एक लिंगलई फायर स्टेशन, हाँ वो दोनों 23 में था, ठीक है। ये 24 वाला में आया है ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाया था? 23 जनवरी 23 जनवरी। किनका जयंती है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। क्या नारा दिया था इन्होंने? नारा दिया था ये अरे वो दिल्ली चलो, हाँ दिल्ली चलो नारा तो इन्होंने ही दिया। हाँ वो भी उन्होंने नहीं दिया, वो भी वही दिया, ठीक है। इससे मतलब समझ में आता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कैसे मतलब समझ में आता है? मतलब वो मतलब ये जो लोग आर्मी में था ना उसका, उन लोग को बोला कि तुम मुझे मतलब खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। मतलब लड़ने में हमको मदद करो, ठीक है। ये उसका मतलब है, ठीक। तुम मुझे खून दो मतलब काट के नहीं ले लेना। कौन सा बुक है ये सुभाष चंद्र बोस का? इंडियन स्ट्रगल है ना? हाँ इंडियन स्ट्रगल। हाँ इंडियन स्ट्रगल है, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ ये? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, किया था। 1938 में, ठीक है। और ये हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किया था ना, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। पूरा आर्मी लेकर आ गया था युद्ध करने के लिए, मानना पड़ेगा इसको। इसका प्रतिमा अभी कौन कहाँ पे बना है? इंडिया गेट वही बनाया है। अरुण योगी राय। नाम बोलना है। योगी हाँ। राय। हाँ अरुण योगी राय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी किसको मिला है? जॉर्जी गॉस्पिंडो को। हाँ जॉर्जी टाइम सेंटर के लिए। जॉर्जी गॉस्पिंडो टाइम सेल्टर के लिए, ठीक है। अब प्रिट्जर अवार्ड किसको मिला है? डेविड चिपरफील्ड, ठीक है। और रेमन मैग्सेस अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर रवि खन्ना। हाँ ऑन्कोलॉजिस्ट है डॉक्टर रवि खन्ना, ठीक है। हाँ ऑन्कोलॉजिस्ट उसी को बोलते हैं, ठीक है। कैंसर का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? रिकी केज। 3 बार। हाँ 3 बार मिला है। ग्रैमी अवार्ड पहले भारतीय किसको मिला? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, ठीक है। ये सितार वादक है म्यूजिक के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट है क्या ये किसको मिला? एक्सआर यूनिस मिस्र का ना। हाँ सलमान खान को इसमें बुलाया गया है। सलमान खान ही देने वाला है। वो अतिथि है भी। उसको अतिथि के रूप में बुलाया गया है, ठीक है। अच्छा वही दे रहा है, अच्छा ठीक। 59वें नेशनल फिल्म अवार्ड फीचर फिल्म कौन सा है? रॉकेटरी, ठीक। हाँ आर माधवन का है, ठीक है। आर माधवन का है। एक्टर को किसको मिला? अल्लू अर्जुन। हाँ अल्लू अर्जुन को, ठीक है। और एक्ट्रेस में? आलिया भट्ट और कृति सेन। हाँ आलिया भट्ट और कृति सेनन, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? हाँ 53वें वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी ऐप, ठीक है। अनुवादिनी ऐप ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये चुगलबंदी लॉन्च किया ना। गूगल ने क्या लॉन्च किया था? हाँ बार्ड किया था, ठीक। संदेश ऐप कौन लॉन्च किया है? नहीं किसका है ये संदेश ऐप? ये संचार के लिए ये कौन ये लॉन्च किया था इसको? अर्धसैनिक बल ना। हाँ अर्धसैनिक बल। और इस तरह से आप कौन किसका है ये? हाँ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए महिला उत्पादन बेचने के लिए, ठीक है। ये जो महिलाओं का ग्रुप है ना जो 10-10 रुपया क्या कितना जमा करता है ये लोग, समूह वाला वही है, ठीक है। ये लोग को अभी बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र में बढ़ावा देने, मैन्युफैक्चरिंग वाला में बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा आइटम बनाने के लिए दे रहा है। जैसे हाथ करगा वाला बहुत सारा आइटम बनाने के लिए दे रहा है, उसको बेचने के लिए। हाँ अभी ये क्या दिया बनाने के लिए दिया है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। हाँ ये भी बना दिया बनाने के 1 पीस का 1 रुपया कुछ मिलता है, ठीक है। इससे द्वितीय क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। भारत का तृतीय
कृषि, ठीक है, कृषि है। कृषि है। द्वितीय क्षेत्र में है जो मैन्युफैक्चरिंग वाला, जितना प्रोडक्शन वाला काम होता है, ठीक है, ये द्वितीय क्षेत्र में। तीसरा वाला में है हाँ यातायात सब, जितना सर्विस सेक्टर है, मतलब जिसमें सेवा देता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र से हाँ सेवा वाला क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जीडीपी में पैसा आता है भारत में, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे कम इन्वॉल्व है लोगों का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर वगैरह में है प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन इसमें सबसे कम जीडीपी में पैसा जाता है, इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है द्वितीय क्षेत्र और पहला क्षेत्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा जीडीपी बना रहा है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, गोवा। महाराष्ट्र है, गोवा महाराष्ट्र है। कैपिटल सिटी बोला जाता है महाराष्ट्र को, कैपिटल सिटी है, ठीक है। गोवा किसी और चीज़ में प्रति व्यक्ति ऐसा है गोवा में। प्रति व्यक्ति ऐसे सोचा जाता है गोवा में, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन कैपिटल सिटी महाराष्ट्र को बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, इनको रैप कौन लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सुस्वागतम पोर्टल कौन लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय सेना को दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? मिस्र के साथ। पहले हुआ था, अभी मिस्र के साथ, पहले भी मिस्र के साथ ही हुआ, लेकिन पहला वाला भारत, ये पहला साइक्लोन अभी सेकंड बार है। हाँ ये सेकंड बार है, ठीक है। पहले भी एक बार हो चुका है, ठीक है। मिस्र का राजधानी काहिरा। हाँ काहिरा है, ठीक है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी। हाँ मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी है, ठीक है। और नील नदी का वरदान किसको है? मिस्र को। हाँ मिस्र को कहा जाता है, ठीक है। सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर, ठीक है। ये खत्म हो गया, देखें फटाफट बोलना। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन है? जापान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? हाँ काबो बर्डे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? हाँ कुवैती दिनार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? हिमालयन वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? बेंगलुरु और नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नवे पक्के पगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की वास्तुकार में बना है कौन सी शैली में है? नागर शैली। हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ? तेलंगाना। और हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसको मिला है? पॉल लीच। RBI का गठन कब हुआ? RBI का 1935 में 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935। एक्ट 1934।